बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन। सदगुरु शरण। स्वामी गुरु प्रेमानंद जी का सदगुरु शरण में आगमन। स्वामी गुरु प्रेमानंद जी गुरु दरबार के प्रमुख संत हैं। इन्हें गुरु भक्ति तो पैतृक संपत्ति विरसे के रूप में मिली है। आपको श्री स्वामी निजात्मानंद जी के शारीरिक नाते से पुत्र होने का श्रेय प्राप्त है। लगभग सन 1930 की बात है। लक्की मरवत के कृष्ण द्वारम से कुछ प्रेमी श्री महाराज जी के दर्शन करने के लिए चकोड़ी आश्रम आ रहे थे। स्वामी गुरु प्रेमानंद जी भी, जिनकी आयु उस समय लगभग 12 वर्ष की थी, सर्व संगत के साथ लक्की मरवत स्टेशन से उसी गाड़ी में सवार हो गए। परिवार वालों को इस बात का कुछ समय बाद पता चला कि हमारा लड़का बिना तैयारी के केवल 2 कपड़ों में ही संगत के साथ चकोड़ी चला गया। सर्व संगत ने इन्हें अकेलापन महसूस नहीं होने दिया और अपने बच्चों से भी अधिक स्नेह दर्शाया। जब ये चकोड़ी लोक वाली कुटिया में पहुंचे तो गुरु दरबार की सेवादार एक वृद्ध माता लक्ष्मी जी को आपको सौंप दिया गया, जिसके पास गुरु दरबार के शरणागत परिवारों के 2-4 बालक पहले से ही थे। माता लक्ष्मी जी ने इन्हें नहला धुलाकर कपड़े इत्यादि बदल दिए और तुरंत ही संगत के साथ श्री सतगुरुदेव जी के चरण कमलों में पेश कर दिया। दयालु प्रभु ने इन्हें दया भरी दृष्टि से देखा और इन्हें अपने पारिवारिक तथा शरीर की भी होश ना रही। जब श्री सतगुरुदेव जी ने अत्यंत प्यार से इनका हाथ पकड़ा तो इन्हें इनके शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। इनका शरीर रोमांचित हो गया, नेत्रों से प्रेम आंसू बहने लगे, खुशी दिल में ना समाई। तब दाता दीनदयाल जी ने अपनी लीला दर्शाते हुए एक प्रेमी श्री होयाराम जी को आज्ञा दी कि इस बालक को उठाकर अपने कंधे पर बिठाओ। भक्त होयाराम जी ने तुरंत गुरु आज्ञा का पालन किया। इन्होंने काफी कोशिश की कि कंधे पर ना बैठूं, परंतु इनकी कोई कोशिश सफल ना हुई। उस भक्त ने कंधे पर श्री महाराज जी के पलंग से भी लगभग 4 फुट ऊपर अपने शरीर को बैठा देखकर इनको बड़ी लज्जा आई। श्री महाराज जी उस समय सत्संग कर रहे थे। अपने सत्संग में ही श्री महाराज जी सर्व संगत को संबोधित करके इनकी ओर संकेत करके कहा कि देखो भाई, तुम्हें पता है ये लड़का कौन है? यह स्वामी निजात्मानंद जी का लड़का है। ये कमाई वाली रूह है, जैसा पिता वैसा ही पुत्र। यह भी घर बार छोड़कर आया है। इसके पीछे और भी सब परिवार गुरु दरबार में आएगा। कुछ समय बाद वही हुआ जो श्री महाराज जी ने फरमाया था। उस छोटी अवस्था में ही चकोड़ी आश्रम में ही रहने लगे। लोक वाली कुटिया से परलोक वाली कुटिया में इनका आना जाना रहता था। एक दिन श्री महाराज जी ने नीले घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे। उनके पीछे महात्मा जन तथा सब संगत भजन कीर्तन करती हुई चली आ रही थी। श्री महाराज जी के अनुपम दर्शन करते ही इन्होंने कुछ बालकों सहित उस चरण धूलि में ही दंडवत प्रणाम कर दिया। श्री महाराज जी ने इन्हें शुभ आशीर्वाद देते हुए उठाने की आज्ञा दी। पसीने और मिट्टी से इनके वस्त्र लथपथ थे और सारे शरीर का रूप ही बदल चुका था। इनकी शक्ल सूरत देखकर लीलाधारी भगवान अपनी हंसी न रोक सके और उसी हास्य मुद्रा में उन्हें भूत भूत कहकर पुकारने लगे। श्री महाराज जी ने इनको बड़े प्यार से पूछा, किधर जा रहे हो?
उत्तर में इन्होंने केवल परलोक ही कहा था कि कुटिया कहना अभी बाकी था कि श्री महाराज जी ने सर्व संगत को संबोधित करके कहने लगे, देखो भाई, भूत भी परलोक जा रहे हैं। सर्व संगत की ओर से आवाज आई, दाताजी, यह सब आपकी कृपा का फल है। जिस पर सदगुरु की कृपा हो जाए उस जीव को लोक परलोक तो क्या, जीवन मुक्ति का आनंद भी प्राप्त हो जाता है। यही स्वामी गुरु प्रेमानंद जी श्री महाराज जी के ज्योति ज्योत समाने के कुछ काल बाद वितरागी सन्यासी बन गए और सदगुरु प्रेम में सदा आनंद मनाने लगे। स्वामी रामानंद सत्यार्थी जी पर कृपा। स्वामी रामानंद सत्यार्थी जी पर श्री महाराज जी की अत्यंत कृपा थी। श्री महाराज जी ने इनको काफी सत्संग दिया। स्वामी रामानंद जी का पूर्व आश्रम का नाम श्री गोसाई खुशीराम जी भारद्वाज था। आप गांव सालम, तहसील भावबाल, जिला सरगोदा, पश्चिमी पंजाब में बजाजी की दुकान करते थे। आप भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त और पुजारी थे। श्रीमद् भागवत गीता का संपूर्ण पाठ करना इनका वैदिक नियम था। सारी गीता इन्हें कंठस्थ याद थी। गीता के इस श्लोक में इनके विश्वास को दृढ़ कर दिया। इस श्लोक के आधार पर इनकी योग विद्या प्राप्ति की लगन बढ़ती गई और इसी कारण आप कई बार ऋषिकेश, हरिद्वार और तपोवन इत्यादि स्थानों में गए और वहाँ उन्होंने कई महात्माओं से सत्संग किया, किंतु इन्हें ध्येय प्राप्ति न हुई। अंत में एक रात को आप भगवान कृष्ण की मूर्ति को के सामने रखकर दंडवत प्रणाम करके बैठ गए और भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रार्थना की कि आप योग विद्या की प्राप्ति के लिए कोई साधन बताइए। इस प्रकार प्रार्थना करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया और इनके नेत्रों से आंसुधारा बहने लगी। लगभग रात्रि के 2 बजे का समय था कि इनके मस्तिष्क में एक अद्भुत प्रकाश हुआ और इन्हें एक ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई कह रहा हो, लाला देवी दित्तामल के पास जाओ। इन्होंने अपनी सुधि बुद्धि संभाली और चकित हुए। इनकी जिज्ञासा का लाला देवी दित्तामल से क्या सरोकार। फिर उसी दशा में उठकर उन्होंने दुकान का दरवाजा बंद किया और लाला देवी दित्तामल जी के पास चले गए। यहाँ ये बात स्मरण रहे कि लाला देवी दित्तामल जी सालम गांव के एक प्रतिष्ठित सज्जन थे और गांव के सभी हिंदू मुसलमान उनका आदर करते थे। उन्होंने लाला देवी दित्तामल जी की दुकान पर जाकर दरवाजा खटखटाया और उन्हें जगाकर अपनी मनोकामना प्रकट की। लाला देवी दित्तामल जी ने कहा, इस विषय में मैं कुछ जानता तो नहीं, परंतु फिर भी आपके बताए हुए चिन्हों के अनुसार एक महात्मा चकोड़ी गांव जिला गुजरात में कभी कभी आते हैं। उनसे मिल लो। यदि आपको उनसे कुछ लाभ पहुंच सकता है तो ले लो। मैं केवल इतना जानता हूं कि वह बड़े अच्छे संत हैं। उनके उपदेश का मुझे पता नहीं, पर आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। दूसरे दिन सुबह ये उठे और साइकिल पर सवार होकर चकोड़ी की ओर चल दिए। सालम से चकोड़ी लगभग 18 मील दूर था। आप लगभग दिन के 2-3 बजे वहां पहुंचे। श्री महाराज जी गुसाई भागमल जी की हवेली में विराजमान थे। डेड़ी के अंदर का द्वार बंद था। ये बाहर आंगन में बैठ गए। शाम होने को आई तो और भी कई महात्मा आए। उन्होंने आपसे आपके बारे में पूछा, परंतु इन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, केवल श्री महाराज जी के दर्शन की इच्छा प्रकट की। महात्मा जान इन्हें परलोक वाली कुटिया में ले आए। इतने में हवेली का दरवाजा खुला और श्री महाराज जी के दर्शन हुए। श्री महाराज जी का दरबार लगा हुआ था। हर प्रेमी दंडवत प्रणाम करके सत्संग में बैठ गया। श्री सदगुरुदेव जी एक पलंग पर विराजमान थे और नीचे दरियों पर सामने की पंक्ति में साधु महात्मा बैठ गए और उनके पीछे गृहस्थी बैठे। श्री गोसाई खुशीराम जी भी सबसे पीछे की पंक्ति में बैठ गए। भजन संकीर्तन होने लगा। लगभग 1 घंटे के बाद
श्री महाराज जी ने आज्ञा दी कि सब गृहस्थी लोग अपने अपने घरों में चले जाएं। इस पर सभी प्रणाम करके उठते गए, परंतु गोसाई जी बैठे रहे, क्योंकि अकेले ही गृहस्थी बैठे थे। इसलिए महात्मा जन इन्हें भी जाने के लिए कह रहे थे, परंतु ये उठने का नाम नहीं ले रहे थे। इतने में श्री महाराज जी की दृष्टि इन पर पड़ गई, तो उन्होंने महात्मा जी को कहा, इनको कुछ ना कहो, ये बैठे रहें, ये गृहस्थी नहीं है, इन्हें साधु ही समझो। श्री महाराज जी के इतने वचन सुनकर गोसाई जी साधु मंडली में आकर बैठ गए। श्री गुरु महाराज जी ने कहा, मैं आज आप लोगों को साधुओं के योग्य सत्संग सुनाता हूँ। इस समय मेरे पास 7 प्रश्न है, जिनका मैं समाधान करता हूँ। श्री महाराज जी बारी बारी एक एक सवाल करते गए और उनका उत्तर विस्तृत पूर्वक देते गए। लगभग 2.5 घंटे तक यह सत्संग चलता रहा। यहाँ यह बात स्मरण रखने योग्य है कि गोसाई जी अपने घर से चलते समय 7 प्रश्न लिखकर अपनी जेब में डालकर गए थे। इनका विचार था कि मैं ये प्रश्न श्री महाराज जी से करूँगा। यदि उनका जवाब ठीक ठाक मुझे मिल गया तो मैं उन्हें अपना सच्चा पथ प्रदर्शक समझूंगा, यदि ना मिला तो लौट आऊंगा। परंतु इनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब इन्होंने देखा कि श्री महाराज जी ने वही 7 प्रश्न सबके सामने अक्षरांश वर्णन कर दिए और उनके उत्तर भी दिए। गोसाई जी कागज निकालकर बार बार देखते और चकित होते हुए, यह केवल अवसर की बात है या श्री महाराज जी की अंतर्दृष्टि का चमत्कार है। अब इनमें सवाल करने की शक्ति तो नहीं रही थी। चित्रलिखित से उठकर खड़े हो गए और प्रार्थना करने लगे, श्री महाराज जी, यदि आप मुझे योग विद्या का अधिकारी समझते हैं तो कृपा करके मुझे उपदेश दीजिए। श्री महाराज जी ने गोसाई जी के दोनों हाथों को अपने कर कमलों में थाम लिया और संत मंडली से पूछने लगे, आप लोग इनको जानते हो? सबने नकारात्मक उत्तर दिया। श्री महाराज जी बोले, ये पंडित जी हैं, इनको योग विद्या की लगन है और बहुत काल से इसके जिज्ञासु हैं। तब श्री महाराज जी ने इनको योग विद्या का उपदेश दिया और स्वामी सदगुरु सेवानंद जी को उसकी युक्ति समझाने को कहा। स्वामी सदगुरु सेवानंद जी इनको बाहर ले आए, परंतु इन्होंने कहा, आप गुरु आज्ञा का पालन करें, वैसे मैंने उपदेश समझ लिया है। कुछ क्षण बाद ये लौटकर श्री चरणों में हाजिर हुए और प्रार्थना की, कल मुझे घर जाने की आज्ञा दी जाए। इस पर श्री महाराज जी बोले, आपको 4 दिन यहाँ रहना पड़ेगा। आपकी बजाजी को चोर नहीं ले जाते, बेफिक्र होकर रहो। श्री महाराज जी की बात सुनकर गोसाई जी चकित रह गए। ये सोचने लगे कि श्री महाराज जी को इनकी बजाजी की दुकान का कैसे पता है। इसके बारे में बताने वाला तो यहाँ कोई भी नहीं है। गोसाई जी 4 दिन चकोड़ी में रहे। उस समय उनकी अवस्था 32 वर्ष की थी। वह फागुन शुद्ध छठी संबत 1986 विक्रमी के शुभ दिन था, जब उन्हें श्री महाराज जी के पावन दर्शन और उपदेश की प्राप्ति हुई। उस दिन से लेकर आज तक श्री गोसाई खुशीराम जी ब्रह्म विद्या का निरंतर अभ्यास कर रहे हैं और साथ ही साथ जिज्ञासु को उसका उपदेश भी दे रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी की आज्ञानुसार उन्होंने मार्च 1964 में श्री गुरु मंदिर नंगली साहिब में संन्यास भेष भी धारण कर लिया। कुछ वर्ष पहले इनका शरीर शांत हो चुका है। श्री स्वामी रामानंद जी की शरणागति का वर्णन पंजाबी कविता में इस प्रकार किया गया है। स्वामी रामानंद जी सत्यार्थी जो 7 प्रश्न लिखकर ले गए थे और जिनका समाधान श्री महाराज जी ने अपने सत्संग में किया, वह सत्संग गुरु दरबार के प्रेमियों के लिए अत्यंत लाभदायक है। इसलिए सत्संग प्रकरण में यह प्रश्न और श्री महाराज जी द्वारा दिए गए उनके उत्तर दिए जाएंगे। सच्चे गुरु भक्त राधा कृष्ण जी, मलपुर गोजरा, जिला लायलपुर, पश्चिमी पंजाब के निवासी भक्त राधा कृष्ण जी खन्ना के श्री गुरु दरबार की तन मन धन से बहुत सेवा की और भगड़ेवाली आश्रम के निर्माण में काफी सहयोग दिया। श्री गुरु महाराज जी के लंगर में भी ये यथोयोग्य सेवा करते रहे। लोग चकित थे
कि महात्माओं ने उन्हें कोई गुप्त खजाना दे रखा है, क्योंकि गृहस्थी होकर इतनी अधिक साधु सेवा कोई बिरला ही कर पाता है। भक्त राधा कृष्ण जी धन संपत्ति और सुख ऐश्वर्य से पूर्ण सदगृहस्थी थे। श्री गुरु महाराज जी के आदर्शमय जीवन का इन पर कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि बस इन्हीं के होकर रह गए। पहले तो ये अपनी श्रद्धा और शुद्ध भावना अनुसार सेवा करते थे। आश्रम में लंगर का सारा सामान इन्हीं के यहाँ से आता था। बाद में हिसाब करने पर यह अपनी ओर से सेवा कर देते थे। एक बार श्री महाराज जी ने भक्त राधा कृष्ण जी से कहा, पहले तो आप अपनी इच्छा अनुसार सेवा करते थे, परंतु हमारा विचार यह है कि जैसे प्राचीन काल में सदगृहस्थ अपनी आमदनी का 40वां या 10वां भाग सेवा में अर्पण करते थे, इस प्रकार आप भी अपनी सामर्थ्य अनुसार सेवा किया करो। भक्त राधा कृष्ण जी ने तुरंत ही बड़ी प्रसन्नतापूर्वक श्री महाराज जी से प्रार्थना की, मैं अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा सेवा में भेंट करूंगा। श्री महाराज जी ने इनसे कहा, भक्त जी 10वां हिस्सा तो बहुत ज़्यादा है, आप गृहस्थी हैं, इसलिए 40वां या उससे और कम सेवा करें। भक्त जी ने उत्तर दिया, श्री महाराज जी आपकी कृपा से मुझे सेवा करने में कोई मुश्किल ना होगी। एक बार उन्होंने कपास का व्यापार किया, जिसके फलस्वरूप इनको कई हजार रुपए का लाभ हुआ। 2000 रुपये श्री महाराज जी की सेवा के बने। हिसाब करने पर 1500 रुपये लंगर के सामान के बने। अब भगत जी ने 500 रुपये जेब में से और निकालकर सेवा के लिए देने पड़े। तब इनके मन में यह संकल्प आया कि इससे तो पहले ही सेवा अच्छी थी, जबकि मैं अपनी श्रद्धानुसार जितनी इच्छा होती थी भेंट कर दिया करता था। बस इस संकल्प ने इनको चक्कर में डाल दिया। दूसरे साल जब इन्होंने कपास का व्यापार किया तो इनको काफ़ी घाटा पड़ गया। इस घाटे को पूरा करने के लिए इन्हें घर के आभूषण और मकान इत्यादि गिरवी भी रखने पड़े। जब श्री महाराज जी ने ये समाचार सुना तो भक्त राधा कृष्ण जी को बुलाकर पूछा, प्रेमी ऐसा होना तो नहीं चाहिए, आप तो धर्म की कमाई करते हो और गुरु दरबार में सेवा करते हो, फिर यह घाटा क्यों पड़ा? सच कहें कि सेवा के बारे में आपने मन में कोई ऐसा विचार तो नहीं आया? भक्ति जी ने प्रार्थना की, महाप्रभु कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए, अज्ञानतावश मेरे मन में सेवा के विषय में यही संकल्प उठा था कि पहले की सेवा अच्छी थी। इस पर श्री महाराज जी बोले, आप सब कुछ मेरा समझो तो हानि लाभ से आपको सुख दुख नहीं होगा। हमने तो आपको पहले ही कहा था कि 10वें हिस्से की सेवा आपसे नहीं निभेगी। भक्त जी ने श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना की, गुरुदेव अब यह सब कुछ आपके अर्पण है। ये तन, ये मन, ये धन और ये परिवार सबके मालिक आप हैं। भक्त राधा कृष्ण जी ने अपनी दोनों सुयोग्य और सुशील कन्याओं को भी श्री चरणों में भेंट कर दिया और स्वयं भी श्री महाराज जी से संन्यास भेष लेकर स्वामी ब्रह्म दर्शनानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। संत दयाल रामानंद जी, संत दयाल कृष्णानंद जी की शरणागति। श्री महाराज जी ने इनकी दोनों कन्याओं को संन्यास भेष प्रदान करके संत दयाल कृष्णानंद जी तथा संत दयाल रामानंद जी के शुभ नाम से प्रकट किया। इनको 17 कार्तिक संवत 1990 विक्रमी तदनुसार नवंबर 1933 में संन्यास भेष मिला। अपने नियम अनुसार श्री महाराज जी ने इनको 3-3 कपड़े ही दिए। जब इन्होंने प्रार्थना की, श्री महाराज जी एक एक जोड़ा कपड़ों का और दे दीजिए ताकि उन्हें पहनकर मेले वस्त्र धोए जा सकें। श्री महाराज जी ने हंसकर फरमाया, हमने आपको जो कुछ देना था सो दिया, अब आपने हमारी काफ़ी सेवा करनी है। आप झंग, लायलपुर और सुल्तानपुर में जाकर सत्संग प्रचार करो। आपने मेरे मंदिर के लिए काफ़ी सेवा करनी है। जब इन्होंने ये शब्द सुने तो मन ही मन विचार किया कि हम अभी तो कुछ जानते ही नहीं, श्री महाराज जी की सेवा किस प्रकार कर पाएंगे। साथ ही इन्होंने यह समझा कि श्री महाराज जी ने मोटर की सेवा करने के लिए कहा है। एक अन्य अवसर पर जब इन्होंने श्री महाराज जी से पूछा तो वे बोले,
हमने तो मंदिर की सेवा के लिए कहा था। समय आने पर हम स्वयं ही यह सेवा आपसे करवा लेंगे। जब संत दयाल कृष्णानंद जी और संत दयाल रामानंद जी श्री गुरुदेव की आज्ञा अनुसार सत्संग प्रचार के लिए गए तो एक स्थान पर उन्होंने सत्संग किया। जब किसी प्रेमी ने उपदेश लिया और सेवक बनकर इनको नए कपड़े भेंट किए। इस प्रकार दूसरे दिन ही श्री महाराज जी की आज्ञा पूर्ण हो गई और इन्हें दूसरे कपड़े मिल गए। श्री रामनाथ जी का देह त्याग। भक्त राधा कृष्ण जी खन्ना के 4 बेटे थे, जिनके नाम भक्त रामनाथ जी, भक्त रामरंग जी, भक्त चमनलाल जी और भक्त बसंतलाल जी थे। भक्त रामनाथ जी सबसे बड़े थे और प्रेम भक्ति के लीन रहने के वाले भावुक जीव थे। जब गुरु मंत्र उपदेश लिए इनको लगभग 2 साल हो गए तो भक्त रामनाथ जी का शरीर कुछ बीमार सा हो गया। उन दिनों भक्त राधा कृष्ण जी किसी जरूरी काम से लाहौर गए हुए थे। एक दिन श्री रामनाथ जी ने अपनी माता जी से कहा कि आप पिताजी को बुला लो, क्योंकि अब मेरी तैयारी है। माता जी ने पूछा, बेटा कहाँ की तैयारी है? तब इन्होंने जवाब दिया कि श्री महाराज जी आए हैं, मैं उनके साथ जाऊंगा। श्री महाराज जी कहाँ आए हैं? माता जी ने इनसे पूछा, पर इन्होंने उत्तर दिया, ये देखिए आपको दिखाई नहीं देते। यह शब्द सुनकर माताजी तनिक घबरा गई। दूसरे दिन भक्त राधा कृष्ण जी को लाहौर से तार भेजकर बुलाया गया। उधर श्री रामनाथ जी ने कहा कि महाराज जी ने मुझे 9 दिन की इजाजत दी है, अब मैं उनके साथ 9वें दिन वहां से चलूंगा। भक्त राधा कृष्ण जी ने आकर इनका इलाज इत्यादि करवाया, परंतु देखने में तो शरीर दुर्बल हो गया, पर चेतन शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। इस प्रकार 8 दिन बीत गए। 9वें दिन भक्त रामनाथ जी ने सुबह उठकर दातुन इत्यादि किया और सब परिवार को उठाया। गांव के कुछ स्त्री पुरुष भी उनका कुशल क्षेम पूछने के लिए आए। तब उन्होंने बड़े जोर से कहा, यह देखो श्री गुरु महाराज जी आए हैं, अब मैंने इनके साथ आज 11 बजे जाना है। प्रसाद लाकर श्री महाराज जी को भोग लगाओ और शुभ दर्शन करो। भक्त रामनाथ जी ने पूर्णतः चैतन्य अवस्था में थे, परंतु छोटे भाई श्री रामरंग जी परेशान होकर रोने लगे। मोहवश सभी लोग रोने लगे। सबको रोता देखकर भक्त रामनाथ जी ने कहा, आप लोग रोते क्यों हो? आप समझते हैं कि मेरी मृत्यु होने वाली है, परंतु खेद इस बात का है कि आप लोग ये नहीं जानते कि मैं तो श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में जा रहा हूँ। माता जी ने कहा, बेटा मुझे भी साथ ले चलो। इन्होंने जवाब दिया, अभी आपके लिए आज्ञा नहीं है। ठीक 11 बजे भक्त रामनाथ जी चारपाई पर तकिया लगाकर बैठ गए और बोले, मैं जरा ध्यान कर लूं। किसी ने ये राज ना जाना कि ऐसा क्यों करते हैं। नेत्र मूंदते ही चेतन आत्मा सच्चिदानंद परमात्मा में लीन हो गई। इस नज़ारे को देखकर सब लोग हैरान रह गए। उस समय भक्त रामनाथ जी के शरीर की अवस्था लगभग 20 वर्ष की थी। भक्त रामनाथ जी की गुरु भक्ति का उनके सारे परिवार पर खास असर पड़ा। इस घटना के 2 साल बाद भक्त रामरंग जी ने भी श्री महाराज जी के ध्यान में अपना शरीर त्याग दिया। जब कुछ समय संत दयाल कृष्णानंद जी को गुरु शरण में आए व्यतीत हो गया, तब एक दिन इनके शरीर के नाते से चाचा श्री तुलसीराम जी श्री महाराज जी के चरणों में हाजिर हुए और कहा, भक्त राधा कृष्ण जी ने तो जो किया ठीक किया, परंतु उन्हें अपनी दोनों जवान बेटियों को इस तरह अर्पण नहीं करना चाहिए था। लड़कियों का तो विवाह किया जाना चाहिए था। चलो, भक्त जी ने अपने प्रेम वश उचित अनुचित का कुछ विचार नहीं किया, परंतु आप तो साधु थे, आप ही उन्हें समझाते कि इस प्रकार लड़कियों का अर्पण करना ठीक नहीं। श्री तुलसीदास जी की बात सुनकर श्री महाराज जी बोले, आप तो संसारिक व्यवहार की बातें करते हो। यदि माता पिता अपनी कन्या का हाथ किसी घास काटने वाले के हाथ में पकड़ा दें तो उसको इसका अधिकार है कि वह घसियारा भी
जिसका हाथ पकड़ता है उसको पूर्ण रूप से पालन पोषण करता है। आप बेफिक्र रहिए। भक्त राधा कृष्ण जी ने यदि अपनी बेटियों का हाथ मेरे हाथ में दिया है तो इसमें उन्होंने कुछ अनुचित नहीं किया। मैं तो दर्जी के समान हूँ। जब कोई कपड़ा दर्जी को दिया जाता है तो वह उसे काट छांट कर और फिर सीकर उसका नया सुंदर रूप बनाकर जब शीशे पर लटकाता है तो लोग हैरान हो जाते हैं और दर्जू की चतुराई और उसकी प्रशंसा करते हैं। इसी प्रकार समय आने पर लोग देखेंगे कि ये दोनों कन्याएं आध्यात्मिक जगत में कितनी उन्नति करती हैं और परमार्थ की कितनी अधिक सेवा करती हैं। श्री महाराज जी के इन वचनों को सुनकर श्री तुलसीराम जी निरुत्तर हो गए और घर लौट आए। उधर श्री महाराज जी के अमर वाक्य भला कब झूठे होने वाले थे। उनके वाक्य पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध हुए और सच ही संत दयाल कृष्णानंद जी तथा संत दयाल रामानंद जी ने श्री गुरु दरबार का नाम उज्जवल किया। श्री तुलसीराम जी ने भी देश विभाजन के बाद भारत आ गए। यूं तो धन संपत्ति की इनके पास कोई कमी नहीं, परंतु इनकी एक लड़की है जिनकी अवस्था लगभग 50 वर्ष है, पर उसे ना खाने की होश है और ना पहनने की। जीव को कर्म फल तो अवश्य भोगना पड़ता है। बहुत समय पहले की बात है, श्री तुलसीदास जी अपने परिवार सहित जब श्री सद्गुरुदेव जी के दर्शन के लिए गए तो संत दयाल कृष्णानंद जी द्वारा निर्मित श्री गुरु दरबार के विशाल आश्रम को देखकर हैरान रह गए। यहाँ की शोभा देखकर उन्हें सहसा ही श्री महाराज जी के वचन याद आ गए और एक दिन संसार देखेगा कि ये कन्याएं कितना अधिक सत्संग प्रचार करती हैं। स्वामी दर्शन ध्यानानंद जी पर कृपा। श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों के भंवरे स्वामी दर्शन ध्यानानंद जी चक नंबर 45 जिला सरगोदा के निवासी थे। इनका पहला नाम श्री तख्त सिंह जी था। इनके बड़े भाई श्री इकबाल सिंह जी थे। इन दोनों भाइयों के जीवन में किस प्रकार क्रांति आई, यह कथा सर्व प्रेमियों के लिए शिक्षाप्रद है। जब स्वामी निजात्मानंद जी चक नंबर 45 में आए तो श्री तख्त सिंह जी, जो कि बचपन से ही सनातन विचारों के थे, ने श्री स्वामी जी से उपदेश लिया। इनके बड़े भाई श्री इकबाल सिंह जी टिल्ला गुरु गोरखनाथ जिला झेलम की गद्दी पर सेवक थे। श्री तख्त सिंह जी ने जब श्री स्वामी जी से उपदेश लिया और फिर जब श्री महाराज जी के पवित्र दर्शन किए तो इनकी दशा बहुत ही अद्भुत हो गई। इनके मन में हर समय यही विचार रहता था कि किस प्रकार भी हो सके ज्यादा से ज्यादा लोग इस सच्चे दरबार का लाभ उठा लें। एक दिन श्री तख्त सिंह जी ने बड़े भाई से कहा, आप श्री गुरु महाराज जी के सेवक बन जाइए। श्री इकबाल सिंह जी बोले, अपने कुलगुरु नाथ संप्रदाय को छोड़कर तुमने बहुत गलती की है। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। एक दिन स्वामी जी ने सत्संग में ये वचन फरमाए, गुरु सो जो गोर बिच करे चानन, पर्दा दुई देत दा मेट देवे। स्वामी जी ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा, जीवात्मा ज्ञान के बिना इस शरीर रूपी कब्र में मुर्दे के समान पड़ा हुआ है। जब सदगुरुदेव जी की जीवात्मा को सच्चा ज्ञान उपदेश देंगे, अर्थात उसके निज घर मन मंदिर में दिव्य ज्योति का प्रकाश करेंगे, तो उस समय यह जीवात्मा अपने अंतिम साध्य परमात्मा तक पहुंच जाएगा। श्री रामचरितमानस के बालकांड में शिवजी पार्वती के प्रति कहते हैं, जिनी हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सम सामंत ही मानी प्राणी। अर्थात जो जीव प्रभु भक्ति नहीं करते वे प्राण रहते हुए भी, जीवित होते हुए भी शव अथवा मुर्दे के समान हैं। इस शरीर रूपी और अर्थात कब्र में जो ज्ञान प्रकाश करके द्वैत का पर्दा मिटा देते हैं, वही वास्तव में गुरु हैं। स्वामी जी यह सत्संग वचन सुनकर श्री इकबाल सिंह जी ने अपने छोटे भाई श्री तख्त सिंह जी से पूछा कि क्या तुम्हारी गौर में भी प्रकाश हुआ है। श्री तख्त सिंह जी ने
प्रेम आंसू बहाते हुए उत्तर दिया, श्री महाराज जी की मुझ पर बहुत दया मेहर हुई है, इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जब आप पर वे दया दृष्टि करेंगे तो आप सब भूल जाओगे। मैं अब भी कहता हूँ कि आप अपने गुरु से पूछकर कि वे आपकी गोर में प्रकाश कर सकते हैं या नहीं। यदि वो ऐसा ना कर पाए तो आप कलयुग तो आप वे कुलगुरु बदलें जा सकते हैं। श्री तख्त सिंह जी ने यह बात सुनकर श्री इकबाल सिंह से अपने कुलगुरु के पास टिल्ला गोरखपुर नाथ गए। वहां जाकर उन्होंने प्रश्न किया कि गुरु तो वही है जो गौर में प्रकाश कर दे, आपसे हमें यह प्रकाश नहीं मिला। कुलगुरु ने जवाब दिया, जितना हमें पता है सो बता दिया है। वहां से इकबाल सिंह जी निराश होकर चक नंबर 45 लौट आए। तब एक दिन श्री तख्त सिंह जी ने साथ ही वे श्री महाराज जी के दर्शन करने के लिए भगड़े वाली आश्रम आए। श्री महाराज जी के दर्शन से वे प्रेम मग्न हो गए। आंसू बहाते हुए उन्होंने तख्त सिंह जी से कहा, श्री महाराज जी के दर्शन करके तुम भी अभी तक घर में ही बैठे हो। मैं अब घर लौटकर नहीं जाऊंगा। इतना समय मैंने बेकार ही गवाया। अब आप जाकर अपनी भरजाई और बच्चों को संभालो। मैं तो एक क्षण के लिए भी अब उस घर में नहीं रहूंगा। मैंने तो अपना निज घर अर्थात सच्चा दरबार पा लिया है। इस प्रकार ये दोनों भाई श्री चरणों में सर्वस्व भेंट करके शरणागत हो गए। श्री तख्त सिंह जी, जो कि लगभग सन 1929 में भगड़े वाली आश्रम में भगवा वेश लिया और स्वामी दर्शन ध्यानानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वामी दर्शन ध्यानानंद जी ने गुरु दरबार की काफी सेवा की और श्री महाराज जी के शरीर शांत होने तक वे सदगुरुदेव जी की चरणों कमलों में ही रहे। श्री महाराज जी के ज्योति ज्योत समाने के विषय में जब कोई बात पूछी जाती तो इनसे कोई उत्तर ना बन पड़ता और वह केवल रोते ही रहते। अब इनका दिल संसार में बिल्कुल नहीं लगता था और वे कुछ बीमार से भी हो गए। इस प्रकार सन 1937 में स्वामी दर्शन ध्यानानंद जी इस आसार संसार को छोड़कर भगड़ेवाली में अपने निस्व रूप में लीन हो गए। स्वामी दर्शन ध्यानानंद जी की गुरु भक्ति, सेवा और प्रेम भावना सराहनीय है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।